इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मालेगांव ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें चुके हैं, कोर्ट के अंदर थे, तमाम आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बिल्कुल अदिति इस वक्त पारस आ चुके हैं, कोर्ट के अंदर थे। पारस, क्या हुआ? अंदर बरी कर दिया गया है तमाम आरोप? जी बिल्कुल पूजा, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। 17 साल से लंबित मामले में आज 7 आरोपी, प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद रह चुकी हैं, कर्नल पुरोहित, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, मेजर, जो बहुत सारे और भी यहाँ आरोपी थे, उपाध्याय, 7 आरोपी थे, उन सबको बरी कर दिया गया है। जितनी भी चीज़ें हम लगातार लोगों को बता रहे हैं वो सारी चीज़ें ऑर्डर में भी बोली गई हैं कि किस तरीके से एटीएस ने अपनी जाँच शुरू की थी। एटीएस ने अपनी जाँच शुरू करने के बाद किस तरीके से आगे की चीजें हुई। एनआईए ने जब दूसरी चार्जशीट फाइल की, उसमें क्या कुछ चीजें थी, कितने जो गवाह थे वो पलट गए, वो सारी चीजें उसमें बताई गई हैं। ये महत्वपूर्ण फैसला है और जितने भी आरोप लगे थे उन सारे आरोप से इनको बरी कर दिया गया है। 7 आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ऐतिहासिक फैसला हम मानेंगे ये, क्योंकि पारस हिंदू आतंकवाद की शब्दावली यहाँ से शुरुआत हुई थी। लेकिन हम मामले पर आते हैं। यूएपीए की गंभीर धारा, आतंकवाद की साजिश, 120B, हत्या की धारा, ये तमाम जो धाराएं जिस पर मैक्सिमम सजा हम कह रहे थे मौत की सजा, अब पहले तो वो धाराएं हटी। 2 पहिया वाहन ये है ही नहीं, ये सिद्ध नहीं कर पाई जांच एजेंसियां। तो जो डिफेंस लॉयर्स कहते आ रहे थे कहीं ना कहीं वो कोर्ट में भी सिद्ध हुआ। जी बिल्कुल सिद्ध हुआ। आज जब ये पूरा फैसला सुनाया जा रहा था माननीय जज द्वारा, तब उन्होंने यही कहा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी जो प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाया। सबसे पहली जो कर्नल पुरोहित पे इल्जाम लगे थे कि उन्होंने कश्मीर से आरडीएक्स लाया है, वो बात प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाया। वहीं जो साध्वी प्रज्ञा की बाइक के बारे में बात हो रही थी, एलएमएल फ्रीडम, जो हम हमेशा से कह रहे हैं, वो प्रोसिक्यूशन साबित करने में कामयाब नहीं रहा कि वो बाइक उन्हीं की थी, उन्हीं की मालिकाना की थी। तो ये 2-3 ऐसी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है इस पूरे जजमेंट में, जो सामने आई हैं और 7 आरोपियों को आज बरी कर दिया गया है। कितना गंभीर पारस देख रहे हैं, क्योंकि मीडिया के लिए भी बहुत चौंकाने वाला था कि आप एक सेना के अफसर पर आप ये कह रहे हैं कि अभिनव भारत का आपने गठन किया, राष्ट्र को हिंदूवादी बनाने के लिए इस साजिश को रचना शुरू किया, रमेश उपाध्याय का उसमें शामिल होना, फिर सुधाकर चतुर्वेदी के यहाँ ये विस्फोटक पाए गए। ऐसे गंभीर आरोप जो डिफेंस लॉयर्स, जो अभियोजन पक्ष की तरफ से रखे गए थे और डिफेंस लॉयर्स उनको कह रहे थे कि ये तमाम सबूत गढ़े गए। एक तरीके से एक बड़ी जीत इन 7 आरोपियों की, अब जो बरी हो गए हैं उनकी है। जो उनके तर्क थे अब वो सही साबित हो रहे हैं। लेकिन कितना गंभीर आप ये देख रहे हैं कि सेना के उस वक्त के अफसर पर इतना गंभीर आरोप लगाना कि अभिनव भारत का गठन किया, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए विस्फोटक यहाँ पे सप्लाई किए गए। कितना गंभीर आप देख रहे हैं आज। जी पूजा, मैं आपको रोकूंगी कुछ क्षणों के लिए। यहाँ पर हमारे साथ वरिष्ठ वकील माजिद मेमन भी यहाँ पर जुड़ गए हैं। माजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहूंगी इस फैसले पर। मालेगांव बम धमाके में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। देखिए, ये सबूतों के अभाव की वजह से न्यायालय ने उन्हें मुक्त किया। ये हमारे फौजदारी कानून की प्रक्रिया है। यहाँ हिंदू आतंकवाद है या मुस्लिम आतंकवाद है, ये सवाल उठाना नहीं चाहिए किसी को भी। एक आतंकवादी घटना हुई थी आज से 17 साल पहले। दुख की बात जो मैंने प्रकट की है वो ये कि हमारा फौजदारी न्याय देने का सिस्टम जो है वो अटर फेलियर है। 17 वर्ष लगते हैं इसमें। अब 17 वर्ष में आप बताइए कि सबूत कहाँ से मिल पाएंगे, कैसे गवाह याद रखेंगे? 10 बरस 12 बरस बाद आप अदालत में उन्हें बुलाएंगे और कहेंगे कि 12 बरस पहले क्या हुआ था, तुम्हें याद है क्या? क्योंकि एविडेंस रिकॉर्ड किया गया है पिछले 2-4-5 साल में। क्यों 17 वर्ष लगी? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। देखिए, इतना आतंकवादी घटना एक हुई, 6 लोगों की मौत गई, इतना टेंशन पैदा हुआ, शबे बारात के दिन कब्रिस्तान में धमाके हुए, इतना सारे देश हिल गया पूरा। अब किसने किया? ये 7 बेगुनाह बताए जा रहे हैं अदालत के जरिए। तो किसने किया? वो लोग कहाँ हैं? वही सवाल खड़ा होता है जो कुछ दिन पहले रेल ब्लास्ट के मामले में भी जब बरी कर दिया गया 11 लोगों को, तब भी यही सवाल खड़ा हुआ था। तो ये हमारी एक विफलता है, तफ्तीशी अफसरों की भी विफलता है कि वो सही लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाए और वो सबूत इकट्ठा करने में भी कहीं कमजोर पड़ गए। अब ये दुख की बात है कि 17 वर्ष के बाद फैसला, अगर आज वो दोषी भी ठहराए जाते तो मुझे नहीं लगता कि न्याय हुआ दोनों ही के साथ, न तो आरोपी के साथ और न तो पीड़ित के साथ। ये दुख की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद साहब, आपने अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी। तो उनका कहना है कि जिस तरह से एजेंसियों ने अपना काम किया वो आरोप साबित नहीं कर पाई और ये मामला जिस तरह से खत्म हो रहा है वो संतुष्टि देने वाला नहीं है। पूजा के पास हम चलेंगे और हमारे सहयोगी पारस जो कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। जी पूजा, जिस तरह से आप लोग बता रहे थे, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं फैसला।
जी अदिति, अब एक एक करके देखिए तमाम जो बरी हुए आरोपी हैं वो बाहर आएंगे। हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करें और पहला जो पक्ष है उनका वो हम आपके जरिए रखें। इसके पहले जिस तरह से प्रताड़ना की बात कही गई थी, केवल छोड़ो ठीक है, डिफेंस, ठीक है अदिति, एक एक करके तमाम जो अक्यूज हैं उनके बरी होने के बाद उनके लॉयर्स हैं और वो बाहर आके मीडिया के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं। गुजारिश मैं ये भी आपसे करूंगी कि एक एक करके जब ये बाइट्स आए तो उनको भी हम प्ले करें, उनका भी पक्ष हम सुनाएं कि किस तरीके से कोर्ट ने डिफेंस लॉयर्स की तरफ से जो उनका पक्ष है एक एक करके माना और जांच एजेंसियों की जो खामियां थी वो उजागर हुई है। बड़ा अंतर पारस, मुझे लगता है इस दौरान जो एटीएस की का जो तर्क रहा और एनआईए की जांच में उनका तर्क रहा, इनके बीच का अंतर भी एक बहुत अहम विषय है जिस पर चर्चा जरूरी है। कई गिरफ्तारियां जो एटीएस ने की, एनआईए ने उसको खारिज किया, उन पर कहा कि ये आरोप सिद्ध नहीं होते। जो आरडीएक्स की आप बात कर रहे हैं, कर्नल पुरोहित की, जो जम्मू कश्मीर से लेकर आए, सुधाकर चतुर्वेदी के यहाँ कहा गया कि उसको स्टोर किया गया, ये सारे तथ्य, और ये बहुत गंभीर आरोप है पारस। जी बिल्कुल, बहुत गंभीर आरोप है पूजा। हम कल भी बात कर रहे थे इस पूरे मुद्दे पर कि किस तरीके से जो एटीएस ने जांच शुरू की, एटीएस ने बहुत सारे तथ्य रखे। उस तथ्य के बाद जब एनआईए इस केस में एंट्री करती है, एनआईए ने अपनी चार्जशीट में और अपनी जांच में जो एटीएस से जांच थी वो विपरीत जांच उन्होंने रखी। तो सवाल तभी खड़े हो गए थे कि इस मामले में चल क्या रहा है। 17 साल का लंबा समय निकल गया, लगातार ट्रायल्स चलता रहा, लगातार इसमें नए तथ्य आते रहे। हमने ये भी बताया कि 300 से ज़्यादा लोगों को जो है इसमें आई विटनेस बनाया गया था, उनके बयान दर्ज किए गए थे। 40 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने बयान से पलट गए, 40 से अधिक लोग जो हैं जिनको मान्य केलेले, कारण आधीपासूनच प्रॉसिक्युशनचा पुरावा होता, तो कायद्या समोर तो न टिकणारा पुरावाच होता आणि 17 वर्ष लागलेत हे आज सिद्ध व्हायला की पुरावे ते कोणतेही ग्राही धरले गेलेले नाही। कई सारी बातें कही गई है। नेमकं कोर्टाने सुरुवात केली होती, एटीएस दाखल केलेला होता, या पूर्ण पुराव्याला नाकारलेला आहे कोर्टाने। बैठका झाल्या, आरडीएक्स आणलं, यस, त्यांचा कोणताही संबंध क्लिअरली ते साबित करू शकले नाही। माझं नाव रणजित आहे। जो सबूत थे वो 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला सुनाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं।